सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। संपूर्ण भारत में संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का पूरा संघ आचार्य श्री संघ के वर्तमान नायक परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की आज्ञा, निर्देश और अनुशासन में चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज का व्यक्तित्व, विचार, उदारता, साधना, स्वाध्याय और उनकी दूरदर्शिता को देखकर हम गर्व से कहते हैं कि वह हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की तरह ही हैं और वह संघ के लिए प्राणपण से लगे हुए हैं। सारे संघ ने उन्हें एक मत से संघ का नायक स्वीकार किया है। यह बात कही गुणायतन श्री सम्मेद शिखर जी में विराजमान परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज ने गत 16 जुलाई 2025 को संपन्न आचार्य श्री संघ की 57 पीढ़ियों के चातुर्मास कलश स्थापना समारोह में। इस अवसर पर आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज ने भी अपना महत्वपूर्ण उद्बोधन दिया। लीजिए सुनिए दोनों मुनिराज के महत्वपूर्ण उद्बोधन। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029,154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। ग्रंथ में पढ़ा भी है, आपने भी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है, क्या सुना है? ऐसा सुना है ऊपर स्वर्ग है। सुना है ना? सबने सुना ना? ऊपर 16 स्वर्ग हैं। लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा है जैसे स्वर्ग सम्मेद शिखर में उतर के आ गया हो। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है जैसे स्वर्ग यहीं पर उतर के आ गया हो और वो स्वर्ग को उतारने वाले और कोई नहीं, हमारे गुरुदेव लोग कह रहे हैं वहाँ गए हैं, और हम कह रहे हैं वो वहाँ नहीं आए, वहाँ से स्वर्ग को यहीं लेकर आ गए हैं। और ऐसा महसूस हो रहा है कि हम सब के बीच में वो विराजमान हैं। इस स्वर्ग के बीच में वे विराजमान हैं। अगर वो विराजमान नहीं होते तो यहाँ स्वर्ग आता नहीं। वो गए नहीं, उसको लेकर आ गए यहाँ पर। मन में बहुत कुछ सोचा था, लेकिन नाचने गाने के बीच अपनी बात बोल पाना बड़ी कठिन है। आप लोग विचार करो कि आज तक शायद किसी ने नहीं सुना होगा इतने सालों में कि कभी कोई साधु मई और जून के महीने में शिखर जी की वंदना करने गए हों। बोलो, किसी ने सुना? तो लोग बैठे हों। मई और जून के महीने में ये क्या है समझ में नहीं आ रहा। मई और जून के महीने में आगमनी ही मई के महीने में हो रही है। 30 अप्रैल को आए तो मई प्रारंभ होने वाला था। 18 मई ना, हाँ मई 18 मई को आए, प्रवेश किया। जिस दिन आए
हम लोगों ने तो सोच लिया था, आरका संघ ने हम लोगों ने सोच लिया था कि महाराज जी अगर ऊपर जाएंगे नहीं जाने देंगे, लेकिन वो खुद परेशान है कि हमें कौन सी शक्ति ऐसी प्रदान हो गई कि वो सवेरे आए, विहार करके आए, आहार किया और पर्वत राज पर चले गए। पैदल गए ना, उसमें क्या बात है शंका की, पैदल गए ना। ये सब बातें जो हो रही हैं यहाँ पर, ये कोई विशेष शक्ति जब तक पीछे से काम नहीं करेगी ये कार्य होना संभव नहीं है। ऐसे एक कार्य नहीं, अनेक कार्य यहाँ पर हुए हैं। यानी कि अभी 2 घंटे पहले बहुत गर्म मौसम था, देवों ने कहा कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा, पर वो तुरंत, अभी पानी आया था ना, आया था, उनकी उपस्थिति बता देती है कि हम भी आपके कार्यक्रम में शामिल हैं। जितनी भी आगमनी हुई यहाँ पर सबने सुन लिया क्या क्या हुआ। पहले से आने के पहले पूरा स्वागत में देव खड़े हैं और अभी वंदना का कार्य पूरा हुआ, चातुर्मास प्रारंभ हुआ। सोचा कि अब वंदना करना बंद करें, तो संघ में अनेक प्रकार की साधना प्रारंभ हो गई। इस सम्मेद शिखर की भूमि भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे पवित्र भूमि मानी जाती है। और जैसे भैया बता रहे थे कैसा संयोग बैठ गया, किसने भेज दिया, कैसे हो गया, किसने संख्या जोड़ी कि अब जाओ अब जाओ अब जाओ, और सब मिला करके संतान हो जाएंगे, ना भेजने वाले को मालूम था। ये तो अपने आप कह रहे ना, जब प्रकृति जो काम करती है वो पुण्यवानों को देखकर करती है। जो काम अनायास होते हैं वो काम सही माने जाते हैं। जब सब मिलाकर जोड़ा तो किस दिन ध्यान आई, जिस दिन आचार्य श्री के 57 साल पूरे हुए उसी दिन ध्यान दिया। ये क्या हो गया, बताने वाले भी यही थे कि 57 साल दीक्षा के हुए और इस पवित्र भूमि पर कोई जाना भी चाह रहा था, आगे पीछे होना चाहता था, लेकिन आचार्य श्री का आशीर्वाद और हमारे बड़े महाराज जी का वात्सल, उनने अपने चरणों में सबको जगह दी और ऐसा वातावरण बना यहाँ पर कि एक अच्छी संख्या में साधु इकट्ठे हुए। कलश स्थापना का दिन रखा 16 तारीख, क्योंकि 16 स्वर्ग उतर के यहाँ आ गए ना, 16 स्वर्ग उतर के, इसलिए तारीख भी महाराज जी ने सोच समझ 16 ही रखी है, इसलिए तो स्वर्ग की रचना हुई। अभी ये वर्तमान में साधुओं की वजह से गुरायतन प्रांगण स्वर्ग जैसा लग रहा है। हम लोग भी अपनी बड़ी साधना में, देखो आप लोग सुन रहे होंगे कि किसी के 4 उपवास, किसी के 5 उपवास, और तो छोड़ो 8 उपवास अभी चालू हैं, 9वां संकल्प में है, आगे कोई भरोसा नहीं है। ये पवित्र भूमि अपने आप शक्ति दे रही है साधना करने के लिए, अपने आप। अभी वंदना का पुण्य कर रहे थे, कई लोग एक आहार एक उपवास कर रहे हैं, सब अपनी अपनी शक्ति के अनुसार इस भूमि पर आकर के अपनी आत्मा की पवित्र बना करके हमारे कदम मुक्ति की ओर बढ़े, इस भावना को भा रहे हैं। अभी हम लोग साधु लोग हैं यहाँ पर, इसलिए स्वर्ग जैसा वातावरण बना है, हम लोग भी प्रसन्न हैं। जितने भी श्रावक यहाँ पर आ रहे हैं, मैंने प्राय कर देखा, कोई 10 दिन के लिए आता है, वो कहता भैया हाथ जोड़ रहा है, हमें 5 दिन और रहना है यहाँ पर। इतनी अच्छी सुविधा, इतना अच्छा वातावरण, इतने अच्छे लोगों का व्यवहार, सब कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसे वातावरण रह करके कौन यहाँ से जाना चाहेगा। ये सारा का सारा काम जब प्रत्यक्ष में आचार्य श्री जी थे, उनके विशेष आशीर्वाद से ये स्थान पल्लवित हुआ और इस स्थान को व्यवस्थित करने में प्रेरणादायक मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी ने यहाँ पर लगातार अंतर से 3 चातुर्मास किए और उन 3 चातुर्मास में उन्होंने इतनी मेहनत की कि उनकी मेहनत का फल, जैसे अभी अध्यक्ष जी अंतरंग के भावों से प्रफुल्लित हो रहे थे। और क्या चाहते कमेटी, हमारे यहाँ साधु आ जाएं, रुक जाएं, हमारा पुण्य बढ़ जाए, हमारी मेहनत सफल हो जाए। और वास्तव में उन लोगों ने जो मेहनत की थी वो मेहनत पूरी सफल हो गई। ऐसे साधुओं का इतना बड़ा संघ का यहाँ चातुर्मास हुआ।
मुनिश्री की वहाँ से पूरी भावना रही कि कितने भी साधु रहें लेकिन उनकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं आना चाहिए। जैसी उनकी भावना थी ऐसी कमेटी पूरी तन मन धन से तो लगी ही है। वो कमेटी कई स्थानों पर है, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि उनके साथीगण जो 5-6 परिवार हैं जो अपने निस्वार्थ सेवा यहाँ पर दे रहे हैं, उनकी सेवाएं वाकई में बहुत प्रशंसनीय हैं। बिल्कुल 24 घंटे जब जैसी जो आवश्यकता होती है वो अपना समय देते हैं। क्योंकि समय की मर्यादा है, आज अपन बताते ही रख रहे हैं। हमारे आरका संघ की संख्या 50 है और इनके नेतृत्व करने के लिए हमारी बड़ी माताजी लोग हैं, बहुत अच्छे से उनका नेतृत्व कर रही हैं। नेतृत्व के साथ साथ उनका वात्सल्य, उनका अनुशासन के द्वारा लग नहीं रहा कि संख्या 50 है, और सब मिला करके 57 जो संख्या हुई है, इन 57 में हमारे मुख्य हैं, जैसा उनका नाम है, निर्यापक मुनिश्री समता सागर जी महाराज जी। इनकी सरलता, इनकी सहजता, इनकी वात्सल्यता, ऐसे मुनिराज मिलना बहुत कठिन है जो कभी किसी को नाराज होने ही नहीं देते। सबको अपनी वात्सल्यमयी वाणी से, वात्सल्यमयी करुणा से सबको प्रसन्न रखते हैं और बड़ी सहजता से, सरलता से रह करके पूरे संघ को अपने वात्सल्य से रखे हैं। ऐसे महाराज के साथ यह चातुर्मास पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होगा। इसी भावना के साथ पंच परमेष्टि भगवान की जिस दिवस की प्रतीक्षा थी वह दिवस आपके सामने उपस्थित हो गया। किसान जमीन तैयार करता है, परिश्रम करके बीज बोता है, खाद पानी देता है, इस भावना से कि खेत हरा भरा हो और फसल आए। आप सभी भी इसी प्रतीक्षा में थे, किस जगह पर, इस स्थान पर मुनि संघ का प्रवास हो, हम सभी परिश्रम करेंगे, वातावरण बनेगा और फसल आएगी। आज आपको बीज बोने का पहला दिन मिला है। अब आप सबको अपने बीज को अंकुरित करना है, खाद पानी देना है, संभालना है, और दिवाली आते आते फसल को प्राप्त करना है। मंगल कलश में सामग्री रखी जाती है, कलशों की स्थापना की जाती है। अलग तरह की सामग्रियां भले हों, लेकिन चातुर्मास में 4 शुद्धियों का ध्यान रखना पड़ता है सभी के लिए। आहार शुद्धि, विचार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि और संस्कार शुद्धि। व्यवहार शुद्धि की जगह व्यापार शुद्धि भी जोड़ें तो चलता है। गृहस्थ अगर इन शुद्धियों से जुड़ता है तो उसका चातुर्मास सार्थक सफल होता है। आज आप सभी ने ध्वजारोहण संपन्न किया। ध्वजा की दिशा ने हम सभी को हर्षित किया। हवा की तीव्रता नहीं थी, लेकिन उसके बगैर भी, हवा न मिलने पर भी ध्वजा सामान्य से ग्रस्त नहीं पकड़ पाता है कि किस दिशा में गई, क्योंकि तेज प्रवाह नहीं था। लेकिन मुनिजन बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देख लेते हैं, वृत्तिजन सब समझ जाते हैं, और उसमें ध्वजा ने फहर करके हम सभी महाराज जी ने बातचीत की कि पहले तो वो पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ी और फिर अपने ध्वजदंड की ओर आ गई। इसका मतलब है दिशा पूरब ही थी, और पूरब दिशा में अगर ध्वजा अपना संकेत देती है तो उसका फल क्या मिलेगा वो आज आप सबने देख लिया। समय नहीं था आपको नाम बोलने का,
कई नाम तो छूट गए होंगे, कई नाम विस्मृत हो गए होंगे, पर्चियों पर पर्ची आती गई। ये ध्वजा के संकेत हैं। इसका मतलब है ये चतुर्मास आप सभी के लिए धर्म से समृद्ध तो करेगा ही करेगा, धन धान से भी समृद्ध करेगा। गुणायतन की कमेटी ने, अध्यक्ष महोदय ने, महामंत्री महोदय ने, कार्याध्यक्ष महोदय ने, उनकी टीम ने और गुणायतन में सभी बंधु जो सेवाएं दे रहे हैं उन सब ने जो भावभीना निवेदन किया, उनके उस निवेदन को सुनकर के ही हम लोगों ने घोषणा की है। और स्पष्ट बात है कि हम लोगों का मन कितना भी होता, जैसा अपने पवित्र सागर जी महाराज ने कहा कि हम सबका मन बना कि शिखर जी में ही करेंगे, क्योंकि यहाँ का टावर है, वाईफाई बहुत हाई है, ऐसा बता रहे थे ना सब लोग। तो सम्मेत शिखर जी की ऊर्जा लेने का सबका भाव था। लेकिन ये भी तय था, जब तक हमारे संघ के आचार्य महाराज का निर्देश, आशीर्वाद और आदेश नहीं आता, तब तक हम लोग कोई भी यहाँ पर चतुर्मास नहीं करते। ये हमारे संघ की परंपरा है और जिसका पालन हम सभी करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। आज जो हमारे गुरुवर की समाधि के बाद संघ को संभालने के लिए नए नवोदित आचार्य मिले हैं, उनका व्यक्तित्व, उनके विचार, उनकी उदारता, उनकी साधना, उनका स्वाध्याय, उनकी गहराई और उनकी दूरदर्शिता, हम सब गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे गुरुवर आचार्य श्री की तरह ही है। हमारे आचार्य श्री गुरुवर के बहुत बड़े अभाव को पूरा तो कोई कर ही नहीं सकता है, लेकिन उस अभाव को पूरा करने में वो प्राणपन से लगे हुए हैं। और इसीलिए हमारे सारे संघ ने एक मते ने अपने संघ के नायक आचार्य समय सागर जी महाराज के रूप में स्वीकार किया है। हम उस परंपरा को गर्व और गौरव के साथ आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। ये सारी 57 पिछियां न मेरे अनुसार चल रही हैं, न वो अपने अनुसार चल रहे हैं। हम सब एक दूसरे का ध्यान रख करके अपने गुरुवर आचार्य श्री और वर्तमान संघ के नायक आचार्य महाराज के अनुसार चल रहे हैं। अभी पूज्य सागर जी महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम सब जानते हैं कि हमारे गुरुवर ऊपर जाकर के विराजमान हो गए, लेकिन उनका अंतःकरण बार बार ये कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं मानते कि वो ऊपर ही हैं। हम तो ऐसा मानते हैं कि जब कभी भी हमें आवश्यकता होती है वो हमारे साथ ही हैं और हमारे पास ही हैं। ये ऊपर की छाया तो दिखने वाली छाया है, अदृश्य छाया तो हमारे गुरुवर की हमारे संग पर प्रति समय बनी रहती है। कार्य की संयोजना में पूज्य सागर जी महाराज बहुत मेहनत करते हैं। अतुल सागर जी महाराज का बहुत सहयोग रहता है, भावनात्मक सहयोग रहता है। कितनी विनम्रता से मैंने उनको आग्रह किया कि नहीं नहीं कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, तो भी उन्होंने इतना ही कहा कि अब मैं अपना ये समय महाराज जी को देता हूँ। पवित्र सागर जी महाराज कितना समय समय पर हर क्रिया में सहयोग करते हैं। दोनों एलक जी और छुल्लक जी, निश्चय सागर जी, निजानंद सागर जी, छुल्लक संयम सागर जी हमेशा भैया वृत्ति का ध्यान रख करके संघ की सेवा करते रहते हैं, समाज को भी स्नेह देते हैं। अभी जिन आरिकाओं के उपवास चल रहे हैं, सारी आरिकाएं कितने वात्सल्य भाव से एक दूसरे का ध्यान रखती हैं, एक दूसरे की चर्या में सहयोगी होती हैं। यही हमारा मूलाचार है। और जब सामयिक में बैठते हैं हम लोग, तो हम सबका वो समय सार हो जाता है। मूलाचार और समय सार से हट कर के कोई वर्षा योग चातुर्मास नहीं होता है। बस इसी
से बंध करके हम सभी को काम करना है। 16 तारीख ही क्यों चुनी गई? सभी के मानस में आया 16 16 16, 13 क्यों नहीं, 13 क्यों नहीं? तो हम लोगों ने कहा ना तेरा ना मेरा तेरा मेरा नहीं करना है, अपन को 16 करना है। 16 का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर कार्य होगा सब 16 16 16 ही 16 में होना है, गैर 16 का कोई काम होना ही नहीं है, 16 ही 16। बहुत अच्छा, सभी संघों की सभी जगह स्थापना हो चुकी है। सभी के चातुर्मास साधना और प्रभावना पूर्वक संपन्न हो। देश में, देश के किसी भी प्रदेश और कोने में जो भी पिच्छीधारी जहाँ जहाँ भी चातुर्मास कर रहे हैं, मैं भावना भाता हूँ पूरे संघ की ओर से कि उन सबका स्वाध्याय, उन सबका स्वास्थ्य और उन सबकी साधना निर्विघ्न और निरंतर आगे बढ़ती रहे। यहाँ पर पर्वराज पर्यूषण में संस्कार शिविर लगेगा। पुण्यार्जक परिवार सामने आ चुके हैं, नामोल्लेख हो चुका है और विभिन्न तरह से उसमें और सहयोग करने वाले भी श्रावक बंधु जुड़ते जा रहे हैं। अभी हम सब महाराज जी ये भावना भा रहे थे कि यहाँ तो ये चातुर्मास रखे ही जा रहे हैं, ये चातुर्मास तो हम लोगों की चातुर्मास की स्थापना के लिए है। अगर आपको अपने संपूर्ण जीवन के लिए कलश स्थापित करना है और अपने जीवन को ही महाकलश बनाना है, तो इस आचार्य श्री के 97वें दीक्षा वर्ष पर 57 पिच्छियों का निमित्त समझ करके जहां पर हमारे गुरुवर की समाधि हुई है, हम चारों महाराज जी 7 पिच्छियां और 57 पिच्छियां भावना भाते हैं कि यहां तो आप कलश रख ही रहे हो, एक कलश चंदगिरी में भी स्थापित करके अपने जीवन को, अपने परिवार को महाकलश बना करके जोड़ें। तुम्हारा वहां रखा हुआ कलश, वहां का द्रव्य दान तुम्हारा आचार्य श्री की भव्यतम समाधि स्थली के निर्माण में कारण बनेगा, निर्माण में लगेगा। ये सारा संदेश केवल मेरा नहीं है, हम सबका और आप सबकी अनुमोदना से, क्योंकि हम सभी अलग अलग संघों में तो कलश स्थापित करके चातुर्मास करा ही रहे हैं। अगर हमने अपने गुरुवर की समाधि स्थली पर इसी वर्ष इसी चातुर्मास में वहां से संपर्क करके या महाराज जियों से मार्गदर्शन लेकर के एक छोटे से छोटा कलश भी आपने वहां रखा, तो वो कलश तुम्हारे जीवन को महाकलश बनाएगा, क्योंकि गुरुवर की समाधि स्थली पर आपने कलश रखा है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ यहाँ पर संस्कार शिविर लगेगा। सभी को सूचनाएं दें। आवास व्यवस्था की परिपूर्ण व्यवस्था रहेगी और आने वाले सभी शिविरार्थियों को शुद्ध शोले की परिपूर्ण व्यवस्था रहेगी। कहीं कोई भी शिविरार्थी ये विकल्प ना पाले कि इतने बड़े सम्मेद शिखर में और शिविर में आवास मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो भी आए रजिस्ट्रेशन करा के आए और मर्यादा के साथ यहाँ पर रहेंगे, विधिवत रहेंगे, व्यवस्था से रहेंगे। उनके आवास और शुद्ध भोजन की व्यवस्था गुणायतन परिवार और कमेटी के द्वारा पुण्यार्जक परिवारों के पुण्यार्जन से बहुत अच्छे से रहेगी। इसी शुभ भावना से कि सभी का स्वास्थ्य अनुकूल रहे, सभी की साधना बढ़ती रहे और सभी अपने प्रभावना में निरंतर लगे रहें, साधना में लगे रहें। इसी शुभ भावना से इस वर्षायोग के कार्यक्रम का मैं समापन करता हूँ। संपूर्ण कार्यकर्ताओं के लिए, स्थानीय और बाहर के संपूर्ण दानदाता परिवारों के लिए और संपूर्ण कलश स्थापन करता परिवार, ध्वजारोहण करता परिवार, मंडप उद्घाटक परिवार आदि आदि जो भी विभिन्न प्रदेशों से आए हुए हैं, किसी भी त्यागी व्रती पिच्छीधारी से परिचित हैं, वो अपना पुण्य लेकर के यहाँ पर आए, उनका सौभाग्य था और संपूर्ण संघ का उनके लिए भरपूर आशीर्वाद है। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी का स्मरण करते हुए अपने संघ के नायक आचार्य समय सागर जी महाराज जी के निर्देशों में हम सब लोग यहाँ पर बढ़िया अच्छे तरीके से चातुर्मास स्थापित कर रहे हैं, संपन्न करेंगे। और इस चातुर्मास के लिए और इस स्थान के लिए जिन्होंने परिश्रम किया है, अभी महाराज जी याद कर रहे थे, हमारे अपने भाई, वर्षों हम लोग साथ रहे हैं, मुनिवर
प्रमाण सागर जी महाराज भी निरंतर भावना भाते हैं कि संघ यहाँ रह करके साधना और प्रभावना बढ़ाएं। उनकी भावना, यहाँ के परिसर की प्रभावना, सम्य शिखर तीसरास की ऊर्जा हम सभी के चातुर्मास को संपन्न कराएगी। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।